गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं अभी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 का 13वां लेक्चर बना रहा हूँ, 13th। आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। बाइनरी कोडेड डेसिमल का शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं BCD, यानी ये BCD के नाम से फेमस है। बहुत इम्पॉर्टेंट ये कोड है और इस पे पूरा 1 या 2 लेक्चर्स कंप्लीट जाएगा, इसलिए इसको पेशेंसली देखना है, ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है, ठीक है। हो सके तो रिवाइंड करके अच्छे से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहला BCD, B से होता है बाइनरी, C से होता है कोडेड, D से होता है डेसिमल। क्लियर हो गया? बाइनरी कोडेड डेसिमल। सर इसमें बाइनरी शब्द भी आता है और डेसिमल शब्द भी आता है, यानी कि इन दोनों का रिलेशन है। डेसिमल भी आ रहा है और बाइनरी भी आ रहा है। यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट है यहाँ पर, यानी कि यह एक ऐसा कोड है जिसमें डेसिमल डिजिट्स, अरे डेसिमल डिजिट्स जैसे ही बोलेंगे कितना आ जाएगा आपके पास? डेसिमल डिजिट 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक आता है। 0 से लेके कहाँ तक? 9 तक। उसको क्या बोलते हैं? डेसिमल डिजिट। उसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? तो कन्वर्ट करना है बाइनरी में, कन्वर्ट करना है। करेक्ट? यानी कि किसी भी डेसिमल डिजिट, जो भी हमारे पास डेसिमल डिजिट है, उसको किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। लेकिन इतना ही नहीं, बाइनरी में कन्वर्ट करना नहीं है सर। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनना। डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो है, लेकिन 4-4 बिट के गुच्छे में करना है। ठीक, फिर से अब सेंटेंस को जोड़िए। BCD में डेसिमल डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो बाइनरी होगा उसमें 4 बिट पूरा होना चाहिए। यदि नहीं भी पूरा हो रहा है तो लड्डू लगा के, पीछे लड्डू लगा के, नहीं 0 लगा के आपको पूरा करना है। तो इतना क्लियर हो गया कितना बिट के गुच्छे में तोड़ना? 4-4 बिट बनाना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने देखिए डेसिमल नंबर मेंशन किया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। डेसिमल 9 ही तक होता है। तो मैं इसका बाइनरी आपको लिखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 का बाइनरी होता है 0, 0, 0, 0, जबकि एक 0 से भी काम चल सकता है, लेकिन मेरे को 4 0 लेना ही है, फिक्स है, आप कम नहीं कर सकते हैं। 1 का कैसे लिखेंगे देखिएगा, 1 का, ठीक है। 1 के लिए क्या लिखेंगे? 0, 0, 0, 1। 2 का क्या लिखेंगे? 0, 0, 1, 0। 3 का कैसे लिखेंगे? 0, 0, 1, 1। 4 का कैसे लिखेंगे? 4 का, ठीक है, 0, 1, 0, 0। 5 का 0, 1, 0, 1। 6 का 0, 1, 1, 0। 7 का 0, 1, 1, 1। 8 का 1, 0, 0, 0। 9 का 1, 0, 0, 1। 9 तक ही यूज होता है डेसिमल, इसलिए 9 तक ही लिखते हैं। तो ये आपको एकदम याद रखना होगा, 4-4 बिट के गुच्छे में तोड़ना है, ठीक है। यानी कि, और ये जो है, यह कोड जो है 8421 को फॉलो करता है। ये पोजीशन वेटेड कोड पढ़ाए हैं, वेटेड कोड जिसमें 8421 पोजीशन को, यानी पहला पोजीशन का मान 1, दूसरा पोजीशन का मान 2, तीसरा पोजीशन का मान 4, चौथा पोजीशन का मान 8। सर समझ में नहीं आया, चलिए देखिए, इसके जगह पर 8421 लिख के देखिए। तो ये 1 के सामने 1 है, इसलिए इसका मान 1 हुआ। 2 के सामने 0 छोड़ दीजिए, 4 के सामने 0 है, छोड़ दीजिए। 8 के सामने 1 है, नहीं 8 लीजिए। 8 और 1 टोटल कितने हो गए? 9। तो 8 और 1 9 हो गए, इसलिए 9 लिख दिया। यानी कि हर टर्म के पोजीशन का मान 8421 को फॉलो करेगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब 8421 को फॉलो कर रहा है। सर अगर मेरे को किसी भी डेसिमल नंबर्स का BCD कन्वर्ट करना है, बड़ा या छोटा, कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो मैंने लिखा भी है, कन्वर्जन ऑफ बिग डेसिमल इनटू BCD। ये तो एक एक अंक वाला हुआ। कोई संख्या दिया हो मेरे पास डेसिमल का, तो उसको BCD कैसे बदलते हैं? ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओके, ध्यान देखिएगा सर। अगर मान लिया एग्जाम्पल के लिए मेरे को कहता है कि 29 है मेरे पास, और यह एक डेसिमल नंबर है, और इसको कन्वर्ट करना है BCD में। यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा? 29 है और BCD में, तो कहता है, ऊपर का जो लैंग्वेज लिखा है उसको पढ़ के सुनाऊंगा, लेकिन पहले इसको समझिए।
29 हम लिखेंगे, 2 का बाइनरी हम लोग लिखेंगे, लेकिन 2 की बाइनरी यहाँ से लेके आएंगे और चारों बिट का गुच्छा यहाँ रखेंगे, 0 0 1 0। 9 का अगर हम लिखेंगे तो 9 हमारे पास यहाँ है, ये पकड़ के लेके आएंगे, 0 1 सॉरी 9 का हो गया 1 0 0 1। अब मैं क्या करूँगा, देखिए इसको एक साथ मिला के भी लिख सकते हैं, ये BCD हो गया। मैं क्वेश्चन को लिख देता हूँ, 29 मेरे पास है, ये एक डेसिमल नंबर है, 0 0 1 0, गैप दीजिएगा, थोड़ा जगह दीजिएगा, फिर लिखिएगा 1 0 0 1। इससे पता चलेगा कि आपने BCD बनाया है, BCD। तो इस तरह से 4 का गैप नज़र आ रहा है कि ये 4 का गुच्छा है, ये 4 का गुच्छा है, तो इस 29 का BCD इतना होगा। ठीक है, और बनाते हैं एक एग्जाम्पल से क्लियर नहीं होगा आपका, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लिया मेरे पास 20 नहीं, ऐसे कर दीजिए 35.61 ऐसा कोई है मेरे पास एक डेसिमल नंबर, और इसको कन्वर्ट करने के लिए कहता है BCD में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। तो कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, चलिए इसको कन्वर्ट करके देखते हैं। तो जस्ट कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे 35.61। सभी की बाइनरी लिखने आती है ना 4 बिट में। 3 का बाइनरी होगा 0 0 1 1, 5 का बाइनरी होगा 0 1 0 1, 6 का बाइनरी होगा 0 1 1 0 0 0 0 1। अब आप एक्यूमुलेट कर दीजिए, यानी हम लोग का क्वेश्चन क्या है, 35.61 जो एक डेसिमल डिजिट है हो गया 0 0 1 1 0 1 0 1, फिर पॉइंट देना है, पॉइंट है तो फिर देखिएगा 0 1 1 0, फिर हो गया 0 0 0 1, और इसको घेर दीजिएगा ऐसे और यहाँ लिख दीजिएगा BCD, ये BCD में कन्वर्ट हो गया। तो कहना ये चाह रहे हैं, मैंने क्या लिखा, इन दिस कन्वर्जन ईच डेसिमल डिजिट, प्रत्येक डेसिमल डिजिट अंक जो भी डेसिमल डिजिट है कन्वर्टेड बदला जाता है इनटू 4 बिट बंच ऑफ बाइनरी। बंच ऑफ बाइनरी का मतलब 4 बिट के गुच्छे में, बाइनरी के 4 बिट के गुच्छे में बदला जाता है। तो मैंने 4 बिट के गुच्छे में बदल दिया। ठीक है, BCD, अब क्वेश्चन यहाँ तक तो समझ गए कि कोई भी नंबर देगा तो BCD बदल दीजिएगा, लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में तो क्वेश्चन दौड़ रहा होगा, पहला क्वेश्चन दौड़ेगा कि क्या बाइनरी और BCD सेम है। पहला क्वेश्चन आया ना, देखिए ना सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये 29 है और इसको आपने बाइनरी में जैसा कन्वर्ट कर दिया, तो बाइनरी ही तो दिख रहा है 1 0 है। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आप पहला क्वेश्चन पूछेंगे क्या BCD और बाइनरी एक जैसा है, तो क्वेश्चन का आंसर है नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैंने अगला हेडिंग डाला है, सॉरी पहले तो इनवैलिड डाला, तो मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इनवैलिड को थोड़ी देर बाद करते हैं। कि मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, बाइनरी, क्या BCD और बाइनरी एक है, तो मैं लिख रहा हूँ अगला, ठीक है, BCD, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ थोड़ा, BCD और बाइनरी एक है, मैं लिख के बताता हूँ। अब देखिए मैंने लिखा कंपैरिजन विथ बाइनरी। कंपैरिजन विथ बाइनरी का मतलब बाइनरी से कंपैरिजन करना है, किसको, BCD को। कहता है BCD ऑफ एनी डेसिमल नंबर, मैंने क्या लिखा है उसको ठीक से देखिएगा, किसी भी BCD, किसी डेसिमल नंबर का BCD इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू बाइनरी ऑफ डेसिमल। ठीक है, यदि मैं किसी डेसिमल का बाइनरी निकालता हूँ और मैं किसी डेसिमल का BCD निकालता हूँ, हमको ये ना दिखाना है कि BCD और बाइनरी जो है सेम नहीं है, किसी भी डेसिमल नंबर का। क्या BCD और बाइनरी एक के जैसा है, एक जाति का है, एक प्रजाति का लग रहा है, दोनों 1 0 में रहता है। क्या किसी भी डेसिमल नंबर का BCD और किसी भी डेसिमल नंबर का बाइनरी एक ही होता है? तो नहीं एक होता है। देखिए मैं बताता हूँ, मान लिया मैं 15 लिख रहा हूँ, ये एक डेसिमल नंबर है। ठीक, यदि मैं इसका बाइनरी कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो इसका बाइनरी डायरेक्ट याद कीजिए 1 1 1 1 होता है, करेक्ट। लेकिन यदि मैं 15 नाम का डेसिमल लेता हूँ और इसका मैं BCD निकालने के लिए कहता हूँ,
ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट थोड़ा बड़ा कीजिए, यहाँ इतना बड़ा BCD निकालने के लिए कहता हूँ तो डायरेक्ट सीखिए ना सर। इसका BCD कितना होगा? BCD अभी सिखाया था कि एक का BCD 0 0 0 1 होता है, 0 0 0 1 होगा। और 5 का BCD यहाँ लिखिएगा, 5 का BCD कितना हो गया? 0 1 0 1। थोड़ा सा BCD को और सामने ले आइए, ये BCD हो गया। तो आप गौर से देखिए कि ये दोनों सेम है क्या? नहीं है सर सेम। तो इसलिए आज के बाद ध्यान ये रखना है कि BCD और बाइनरी एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि BCD। और किसी का चेक करना चाहते हैं? जिसका भी चेक करना चाहते हैं चेक कर सकते हैं। ठीक है, इनवैलिड BCD कोड, ये भी आई है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन इनवैलिड BCD है। सर इनवैलिड का मतलब अमान्य, हिंदी क्या बोलेंगे इसको? अमान्य, जिसे माना नहीं जाएगा, वो BCD की दुनिया में नहीं आता है। ठीक है, जैसे सुनिए, हमने अभी आपको क्या बताया कि 8421 को फॉलो करने वाले को BCD कहते हैं। सर 8421 को तो ये भी फॉलो करेगा, देखिए तो 1010 फॉलो करेगा ना। ठीक है, देखिए 8421 नहीं आएगा और इसका मान 10 आएगा, लेकिन कहीं भी ये चीज़ नहीं है आपका। चेक कीजिए, 4 बिट का भी तो है, तो 9 तक है, 9 के बाद 10 का अगर बाइनरी निकालते तो इतना आता है, तो ये कभी नहीं आएगा। यानी कि 9 के बाद सोचिए, 9 के बाद जो संख्याएं हमारे पास 4 बिट वाली होती हैं कौन कौन होती है? 10 11 12 13 14 15, 15 तक सर, 16 नहीं होता है तो 15 तक। यानी कि कौन कौन इनवैलिड होगा सुन लीजिएगा, 1010 जिसे 10 कहते हैं आप, 1011 11 कहते हैं, 101100 1100 12 हो गया, 1101 13 हो गया, 1110 14 हो गया, 1111 ये 15 हो गया। ठीक है, देयर आर 6 इनवैलिड, याद रखिएगा 6 नंबर इनवैलिड नंबर्स होते हैं, ये कभी भी BCD में नहीं आएंगे। 4 बिट के गुच्छे हैं बट ये कभी भी BCD में नहीं दिखाई देंगे। अगर दिख गया तो आपने गलत बनाया है, वो नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये 6 नंबर्स को इनवैलिड BCD कहा जाता है। ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 नंबर जो हैं इनवैलिड BCD की कैटेगरी में जाते हैं, कभी भी इनवैलिड BCD में आएंगे ही नहीं। आए BCD तक तो यहीं तक है, इसलिए हाँ बाइनरी में आ जाएंगे बट नहीं आएंगे। देखिए बाइनरी में आ गया 1 1 1 1 आ गया, बट BCD में नहीं आएंगे। इसलिए BCD एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है BCD। मैंने आपको BCD के बारे में समझाने की कोशिश की। पहले BCD का ढेर सारा एग्जाम्पल है, BCD कन्वर्ट करने सीख गए आप कि किसी भी नंबर्स का जो डेसिमल में दिया होता है उसमें हर एक डिजिट को 4 बिट के गुच्छे में तोड़ देना है। वो 4 बिट के गुच्छे में टूटा हुआ भाग हमेशा BCD कहलाता है। बाइनरी कन्वर्ट करना 2 से डिवाइड करने वाला सिखाए थे और फ्रैक्शन पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करने सिखाए थे, वो एक अलग मेथड है, वो बाइनरी मेथड हुआ, वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है। तो बाइनरी इज नॉट BCD, मैंने एकदम साफ साफ लिखा है बाइनरी BCD नहीं है। करेक्ट, यहाँ तक आप समझे। तो देखिए बाइनरी, इसको नोट कीजिए पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है इस पूरे जो लेक्चर में अगला जो टॉपिक होगा वो है बाइनरी का जोड़, BCD का जोड़, बाइनरी का नहीं सब, बाइनरी का जोड़ घटाव तो हम लोग कब का सीख चुके हैं। BCD की दुनिया में भी जोड़ घटाव होता है, तो क्या BCD का जोड़ बाइनरी के जोड़ से अलग होगा? यस, अलग होगा। BCD में कैसे जोड़ा जाता है और कैसे घटाया जाता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो BCD के जोड़ घटाव को सीखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर लंबा होगा, एक पूरा लेक्चर में BCD के जोड़ और BCD घटाव, आधा लेक्चर में लटक जाएगा, मतलब आधा लेक्चर रुक जाएगा। तो मैं क्यों पूरा लेक्चर लूँ, एक ही साथ एक लेक्चर लूँगा। तो ये छोटा लेक्चर है, इसको आराम से देख लीजिए। और अगला जो लेक्चर होगा वो BCD के जोड़ और BCD के घटाव पे बात होगा। यदि अगर पूरा जोड़ एक लेक्चर लग जाता है तो पूरा एक लेक्चर घटाव पे लगाऊंगा, यानी जोड़ घटाव अलग अलग लेक्चर्स पे चलेंगे। तो चलिए BCD के जोड़ और BCD के घटाव पे बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।